नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑनलाइन क्लासेस में। कल की भांति ही आज हम संस्कृत क्लास 10 की दूसरे चैप्टर को लेके आए हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है, जो इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, जो कि लगभग इतिहास में सबसे अपनी अमिट छाप रखता है। दूसरा है कि कुट्टनी मातम काव्य के कवि कौन हैं, और यह आपको पता होगा दामोदर गुप्त बहुत बड़े कवि थे जो कि इस ग्रंथ को लिखे हैं। तीसरा है रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट कब थी। तो रक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्ट थी वो सबसे ज्यादा मौर्य काल में थी, और मौर्य काल में जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वैसे बहुत सारे राजा हुए, इसमें बिंदुसार नहीं हुए, लेकिन इसका उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। उसके बाद है सिख के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख के 10वें गुरु नानक देव हुए। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, सिख के पहले गुरु हो गए आपको नानक, और 10वें गुरु हो गए आपको गुरु गोविंद सिंह। अब है पांचवा क्वेश्चन, यूनान राजदूत कौन था। तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि इन्हीं के दरबार में आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। छठा क्वेश्चन है सरस्वती का कुलगृह कहाँ है। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र है, और यह प्राचीन नाम है। वर्तमान नाम तो पटना है, लेकिन प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। उस समय इसको सरस्वती का कुलगृह कहा जाता था, जहां सरस्वती निवास करती है। इसी तरह से आपका सातवां क्वेश्चन है वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, या वराहमिहिर द्वारा कौन सा ऐसा ग्रंथ है या रचित है। तो उसमें बृहद संहिता है। बृहद संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिसे भारत के महान लेखक कहिए उन्होंने लिखा, जिनका नाम वराहमिहिर था। आठवां क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजशेखर। बहुत बड़े कवि थे राजशेखर, जो कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। इसी तरह से आप लोगों का 9वां क्वेश्चन हो गया, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। तो बुद्ध के समय में, यहाँ गलती से बहुत सारे लोग मार देते हैं पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र में नहीं मारना है, यहाँ पाटलिग्राम होगा, और यह बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसीलिए हर बार एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए आप लोग पाटलिग्राम याद रखिएगा, जो कि बुद्ध के समय में यह पटना का नाम था। 10वां क्वेश्चन है कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो कुमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष उस समय में मनाया जाता था, और जो बहुत ही बड़ा उत्सव था। 11वां क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, और यह शक्तिपीठों में एक मंदिर है जो पटना में स्थित है। देखिए 12वां क्वेश्चन है गांधी सेतु कहाँ है। तो गांधी सेतु पाटलिपुत्र में है। यह एशिया का सबसे बड़ा पुल था, लेकिन अब यह नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे पुल बन गए हैं दुनिया में, जिससे अब यह एशिया का सबसे बड़ा सेतु नहीं रहा। लेकिन पहले क्वेश्चन आता था कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो उसमें गांधी सेतु हुआ करता था। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर पटना में स्थित है, जो कि पटना जंक्शन के जस्ट बगल में ही पड़ता है। जैसे ही पटना जंक्शन पहुंचिएगा, वहां बगल में आपको यह मंदिर मिल जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कुमुदी महोत्सव अभी हम पहले बताए हैं कि यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, और यह त्योहार जो है मूलतः पाटलिपुत्र में ही मनाया जाता था। अब देखिए 15वां क्वेश्चन पाटलिपुत्र में किनका जन्म हुआ था। तो पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि 10वें गुरु थे सिखों के। पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव, और 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से यह पाटलिपुत्र वैभव का कुल 15 प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बार के परीक्षाओं में इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोगों से
विनती है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर आपको इस तरह का सीरीज आगे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।